हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमें फिर से मौका मिला आपसे मिलने का हमारे इस यूट्यूब चैनल कर एडवाइजर्स के माध्यम से। तो आज मैं रितिका गुप्ता आपके सामने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नई वीडियो लाई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन लोग रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जेम्प्टेड हैं। आफ्टर दैट हम कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, आई होप आपने हमारे पुराने वीडियोस देखी होंगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और कौन लोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले ऐसे लोग जो उन गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं जहां पर जीएसटी एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखे हैं जीएसटी लगने से। फॉर एग्जांपल अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटी सर्विसेज देती है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड नंबर पे आते हैं किसान लोग जो अपनी खेती से प्रोड्यूस हुए गुड्स की सप्लाई में इंगेज्ड हैं, जैसे वीट, राइस, फल, सब्जियां एटसेट्रा। लेकिन अगर ये किसान लोग ऐसी कोई एक्टिविटी जो अपनी लैंड कल्टीवेशन से जुड़ी हुई नहीं है वो करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है रजिस्ट्रेशन लेने से। तो आइए देखते हैं किन लोगों को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है रजिस्ट्रेशन लेने से। पहले नोटिफिकेशन बात करती है उन लोगों की जो डील कर रहे हैं ऐसे टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में जहां पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट, जहां पर सर्विस रिसीवर को टैक्स भरना होता है इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज एडवोकेट। तो इस केस में भी एडवोकेट्स को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड नोटिफिकेशन में बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स की जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। कैसे गुड्स की? हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, और ऐसे क्राफ्टमैन जो हाथ से बना हुआ सामान की सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेदर से बने हुए शूज, बेल्ट, पर्स, वुड के कार्व्ड आइटम्स एटसेट्रा। ऐसे लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अपनी थर्ड नोटिफिकेशन में बात करते हैं उन सर्विस प्रोवाइडर की जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू और जिनकी टर्नओवर एक साल में 20 लाख से नीचे है। उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में वो सर्विसेज कवर्ड नहीं है जो सेक्शन 9(5) में फॉल करती हैं, जैसे कि टैक्सी सर्विसेज लाइक ओला, उबर, और होटल अकोमोडेशन सर्विसेज लाइक ओयो रूम्स। ये सारी सर्विसेज इस नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं बनती हैं। तो हमारी फोर्थ नोटिफिकेशन बात करती है उन लोगों की जो केवल गुड्स की सप्लाई में इंगेज्ड है, यानी कि कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से नीचे है। उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसे लोग इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट तभी ले पाएंगे अगर वो इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, यानी कि विद इन द स्टेट कर रहे हैं। इन केस अगर वो आउटसाइड द स्टेट सेल करते हैं तो वो सेक्शन 24 की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, जहां पर उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। हम फिफ्थ नोटिफिकेशन में बात करते हैं जॉब वर्कर्स की जो इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन्स को और जिनकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है। उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए देखते हैं हमारी लास्ट नोटिफिकेशन क्या कहती है। इस नोटिफिकेशन में वो लोग कवर्ड हैं जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं और जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है फॉर नॉर्मल स्टेट
और 10 लाख से नीचे है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नोटिफिकेशन हमारे गवर्नमेंट ने इसलिए निकाली ताकि ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी इंटर स्टेट भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, और उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो कि सेक्शन 24 में लेना पड़ता है उसमें भी फॉल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली से फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹7 लाख, और वो अपनी सर्विसेज फ्रॉम हरियाणा टू यूपी भी दे रहा है 5 लाख की, तो इस केस में उसकी टोटल टर्नओवर बनती है 12 लाख, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम बनती है, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं जिससे आपको टॉपिक के बारे में और क्लैरिटी होगी। हमारी फर्स्ट केस स्टडी है, अगर कोई पर्सन जिसकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है और जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, लेकिन बाद में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ जाता है और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो बताइए क्या उसको रजिस्ट्रेशन के बाद जितनी भी सप्लाईज हो रही हैं गुड्स की उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं? इसका आंसर है यस, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके बाद जितनी भी गुड्स की सप्लाई कर रहा है उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में है चाहे वो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, उसको टैक्स भरना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपनी सेकंड केस स्टडी। अगर किसी पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो बताइए कि जो इनवॉइसेस रजिस्ट्रेशन से पहले रेज हुए हैं क्या उन पे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं? इसका आंसर है नो, क्योंकि हम जीएसटी तभी चार्ज करते हैं जब हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले जितने भी इनवॉइसेस रेज हुए हैं उन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा और ना ही उनको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है, किसी एडवोकेट की प्रोफेशनल इनकम है 16 लाख और उसको एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है 5 लाख, तो बताइए एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं? इसका आंसर है नो, क्योंकि एडवोकेट की प्रोफेशनल सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कवर होती है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है। फर्दर जो एडवोकेट को इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, इसलिए इस केस में एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इंस्पाइट कि उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई है। चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ केस स्टडी क्या कहती है। किसी पर्सन की रेंटल इनकम हो रही है फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी 6 लाख और उसकी इंटरेस्ट इनकम है 22 लाख, तो बताइए क्या ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं? इस केस में इस पर्सन की 2 इनकम हो रही है, पहली रेंटल इनकम और दूसरी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है और जो इसकी रेंटल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है, और जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो वेदर इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों इनकम इंक्लूड की जाती हैं, तो इस केस में इसकी टोटल टर्नओवर हुई 28 लाख, दैट इज 6 लाख प्लस 22 लाख, तो इस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई है और उसको 6 लाख जो कि रेंटल इनकम है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी में ए लिमिटेड की, जो कि बिहार में रजिस्टर्ड है और जिसकी 10 वेयर हाउसेज हैं 10 डिफरेंट स्टेट्स में जहां से वो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए क्या ए लिमिटेड को अपने सारे अलग अलग वेयर हाउसेज से जीएसटी इनवॉइसेस रेज करने पड़ेंगे? इस केस में ए लिमिटेड को अपने सारे वेयर हाउसेज से इनवॉइस रेज करने पड़ेंगे जहां से भी वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि एज पर जीएसटी एक्ट अगर
कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल स्टेट्स, तो उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी। एक डीलर है जिसकी एक्सपोर्ट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करती है। उसकी कोई भी इनकम और नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। तो क्या डीलर को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है अंडर जीएसटी? इसका आंसर है यस। सारे एक्सपोर्टर्स को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इंस्पाइट उनकी टर्नओवर कितनी भी हो। उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी होती है, रिटर्न्स फाइल करनी होती है ताकि वो जीरो रेटेड बेनिफिट्स को क्लेम कर सके। चलिए देखते हैं हम अपनी लास्ट केस स्टडी। एबीसी लिमिटेड है जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रही है एक्सीडिंग 20 लाख और जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अब अगर वो कोई कैपिटल गुड यानी कि मशीनरी सेल करती है तो क्या एबीसी लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? इसका आंसर है यस। अगर एबीसी लिमिटेड की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर कैलकुलेट करने में दोनों सप्लाईज इंक्लूड होती है, वेदर इट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई और वेदर इट इज टैक्सेबल। तो एबीसी लिमिटेड को अपनी सेक्शन 23 की एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो चलिए आज के डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते रहें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है careadvisor@gmail.com। आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए उनको देखिए ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।